ऑलराइट, इमेजिन सिचुएशन जहाँ पे आप और आपके दोस्त बहुत ही अच्छे कलाकार हो और आप दोनों मिलके सॉन्ग्स की वीडियोस बनाते हो और यूट्यूब पे अपलोड करते हो। थैंक यू। अब आप दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, बहुत ही भयंकर वाला, कोई भी रीजन से। अब तुम क्या करोगे? अपनी कला को यूज करके उसमें पैसे डाल के गाने बनाओगे, वीडियोस बनाओगे, उसे यूट्यूब पे अपलोड करोगे? एक तुम करोगे, एक वो करेगा, एक तुम करोगे, एक वो करेगा, जंग चालू करोगे यूट्यूब पे वीडियोस की, बस चलता रहेगा ये? या फिर एक कप चाय पियोगे अपने दोस्त के साथ और भाई क्या हुआ? कुछ नहीं, चल दारू पीना। यार आप लोगों को मुझे पता नहीं, पर मैं तो अपने दोस्त के साथ या तो चाय पीऊंगा या कुछ और पीऊंगा और उसके साथ बैठ के बात करूंगा। पर अब हम जिन लोगों की बातें कर रहे हैं उन्होंने बैठ के बातें नहीं की और साथ में कुछ पिया नहीं, बल्कि एक दूसरे के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करके वीडियोस बनाए, गाने बनाए और यूट्यूब पे अपलोड करे। ये करते रहे कंटिन्यू यही चीज। एक बार इसने वीडियो अपलोड करी, एक बार उसने वीडियो, एक फिर इसने, फिर उसने, फिर इसने, फिर उसने, और बस जंग चालू कर दी। हम अभी बात करेंगे इंडिया की सबसे फेमस रैप बैटल की, एनीवे वर्सेस रफ्तार। इन्होंने जो मीडिया कवरेज ली है, जो अट्रैक्शन लिया है, जो वीडियोस बनाई है, अमेजिंग सॉन्ग्स और जो व्यूज मिले हैं इनको, वो बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू, आप खुद ही समझ लेना भैया। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं एनीवे के वीडियोस की। बंटाई उसकी एक वीडियो की रफ्तार 51 मिलियन व्यूज, सड़क 13 मिलियन व्यूज, समझ में आया क्या? 66 मिलियन व्यूज, खत्म 36 मिलियन व्यूज। और यही खत्म नहीं होता गाइस, रफ्तार के सॉन्ग्स इसी टॉपिक पे, शेख चिली 63 मिलियन व्यूज, एवे ये 10 मिलियन व्यूज। सारे के सारे सॉन्ग्स बहुत अमेजिंग थे, इससे ज्यादा भी सॉन्ग्स हो सकते हैं। तो गाइस इन सारे वीडियोस का अब आप लोग टोटल मार के देखो कितना बड़ा वैल्यू आता है, इतने सारे मिलियन व्यूज, इतना सारा रेवेन्यू। अब आप लोग ये खुद सोचो, क्या ये सही में झगड़ा था या फिर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जिसमें इनको व्यूज मिले, इनकी मार्केटिंग हो, मीडिया कवरेज मिले और इनकी बातचीत होती रहे? थिंक अबाउट इट। सो अब हम बात करेंगे टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई। अब इन लोगों के बीच जो बैटल हुई थी वो थी सब्सक्राइबर्स की बैटल, कि कौन सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर एक पॉइंट पे अचीव करेगा। अब इन लोगों के बीच इतनी भयंकर मार्केटिंग हुई कि प्यूडीपाई ने तो बहुत सारे वीडियोस बनाए, सॉन्ग्स बनाए और बहुत सारे व्यूज उसे मिले और अमेजिंग रेट में इनके सब्सक्राइबर्स रोज बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ गए। और यही नहीं, कई चैनल्स ने तो ये वीडियोस अपलोड करने लगे लाइव फीड के साथ कि किसके कितने सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, हर एक पे मोनेटाइजेशन मे बी, और हर एक पे बहुत सारे व्यूअर्स, कमेंट्स, लाइक्स, सब कुछ। अब ये अगेन मार्केटिंग है या वॉर है, आप खुद सोचो। एंड फाइनली KSI वर्सेस लोगन, द मोस्ट फेमस बैटल ऑफ यूट्यूब। अब इन पे इतनी मार्केटिंग हुई थी कि इनका एक अलग चैनल बन गया था, KSI वर्सेस लोगन, और उस पे इतने सारे वीडियोस थे और उस पे इतने मिलियंस व्यूज थे जिसकी कोई हद नहीं। अरे यार इनके बीच में तो एक बॉक्सिंग रिंग में फाइट हुई थी, उससे पहले बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस बने थे इसके ऊपर। क्या कोई इतना इन्वेस्ट करेगा? लड़ना तो यार जाके मार दे यार, करना क्या है तुम्हें? सीरियसली। अब आप लोग ही सोच लो यार, इन सबको देख के, तोड़ मड़ोड़ के, मल्टीप्लाई एडिशन सब करके, ये मार्केटिंग है या झगड़ा है, ये वॉर है या रेवेन्यू मॉडल है? आप खुद ही सोचो। एक बहुत ही फेमस लाइन है इंग्लिश में, इफ यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर फ्री देन यू योरसेल्फ आर द प्रोडक्ट। इसका ये ट्रांसलेशन होता है कि अगर आप कोई चीज फ्री में यूज कर रहे हो तो एक्चुअली में आप ही यूज हो रहे हो। यही चीज यहाँ पे आ रही है। आप लोग खुद सोचो, आप लोग सारी वीडियोस फ्री में देख पा रहे हो, उस पे एड्स आ रही है और लोग पैसे कमा रहे हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, एक अपनी थॉट्स को कमेंट में डालना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर नहीं अच्छी लगी है वीडियो तो डिसलाइक बटन दबाना और नीचे गाली लिख के जाना। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। ऑलराइट, दिस इज इट।